हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 4 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में होगा पॉलिटिकल साइंस, तुलनात्मक शासन एवं राजनीतिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रही है। और ये ड्यू एसओ रेगुलर एलसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए। अभी तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसके अकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ये सिलेबस पूरा न्यू सिलेबस है। आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपका सब कुछ सेम है। और ये फर्स्ट टाइम ही पेपर होने जा रहे हैं 4th सेमेस्टर के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग पूरे स्टडी मटेरियल आपको देखते हुए हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताए। टोटल आपके सिलेबस की बात की जाए तो 6 यूनिट आ रहे हैं। आप सिलेबस एक बार चेक कर सकते हैं, अपनी बुक में भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। तो इसके बाद देखिएगा इस तो 6 यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लिखे। तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं ना पेपर में, आपको 1% भी ये नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप 90% मान के चल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में इसमें से इसके अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन कोई से भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर आपको 19 क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हमने एक चीज़ की है यहाँ पर। आप 1 से 4 यूनिट कीजिए। सिर्फ आपको 4 यूनिट कंप्लीट करना है। 4 यूनिट में टोटल आपको 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, तो इसमें से आपके पेपर में कितने 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे। और आपको पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। तो आप ज़्यादा नहीं, बस 1 से 4 यूनिट कंप्लीट कीजिए, 14 क्वेश्चन कीजिए, इसके क्वेश्चन के आंसर याद कीजिए और अपना पेपर देने आप जा सकते हैं। आप पास ज़रूर होंगे और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो देखिए गाइस, हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में जो आंसर को हमने किस टाइप से लिखा है। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और पूरे सिलेबस को तैयार किया गया, पूरे सिलेबस इसमें कंप्लीट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, देखिए, तुलनात्मक शासन अहम राजनीतिक अर्थ क्या है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति बदलती प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इसी टाइप से आपके पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यही बताना, आप इससे समझते क्या है, फिर इसके बाद इसकी अर्थ, फिर इसके बाद परिभाषा, फिर इसके जो प्रकृति का विषय क्षेत्र है वो आपको बताना है। देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होंगे याद करने के लिए। फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। और एक चीज़ आप और की याद रखिएगा, देखिए, जिसके आगे आपको इस क्वेश्चन के आगे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 99% चांस होता है आने के, ठीक है। और इसके आगे एक चीज़ क्वेश्चन जैसे आपका सेकंड हमने भी बताने जा रहे हैं, इसके आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखा तो ये 90% आप मान के चल सकते हैं चांस से आने के, ठीक है। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता या उपयोगिता और कमियों का वर्णन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति का लाभ और कमियां क्या है। तो वही है, मतलब इसके जो आप कह सकते हैं बेनिफिट आपको बताना है, इसके नुकसान बताना है, कि मतलब इसके लाभ प्लस हानि आपको बतानी है। तो ये सारे इसके पॉइंट हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है थर्ड, तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति को समझने में क्लासिकल पद्धति की विवेचना कीजिए। तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय। तुलना करने की विधियों या पद्धतियों की विवेचना करें। राजनीतिक व तुलनात्मक अध्ययन के संस्थागत उपगम की विवेचना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत चेंज है उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर यहाँ पर देखने को मिले। और एक चीज़ और बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी अगर आपको क्वेश्चन विद आंसर वीडियो एक्सप्लेन चाहिए तो हम आपको एक प्लेलिस्ट देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, उन वीडियो को अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे उस पर आपको क्या लिखने देखने को मिलेगा कि जो सेमेस्टर थर्ड लिखा रहेगा। तो ये नहीं देखना है कि आपके सेमेस्टर थर्ड लिखा और हमारा तो सेमेस्टर 4 है, क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट है उनके पास ये सेमेस्टर थर्ड में सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो एक्सप्लेन किए। तो आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। 4 का सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग है सेम, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है, देखिए 3 क्वेश्चन में से आपको पेपर में 3 क्वेश्चन बताए ना यूनिट फर्स्ट के, उसमें से एक क्वेश्चन कोई से भी पेपर में जरूर आएंगे देखने को। अब देखिए आपका जो यूनिट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग, संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था अभी भी लोकप्रिय क्यों है, विवेचना कीजिए।
संसदीय प्रणाली अध्यात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषता और दोष का वर्णन कीजिए। संसदीय प्रणाली अध्यात्मक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो मतलब देखो आपको बताना है कि इससे आप समझते क्या, वही ये मतलब इसके अकॉर्डिंग पूरी एक्सप्लेन करनी है अच्छे से, आपको इसके दोष गुण लाभ सभी बता देना। इसी टाइप से जैसे इसकी विशेषता पूछ लिया, यहाँ दोष पूछ लिया, तो यही बताना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इन्हीं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है पूरी अच्छे तरह से। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये परिचय, फिर इससे तात्पर्य क्या है, फिर इसकी जो विशेषता के तत्व आप कह सकते हैं, फिर इसके जो दोष के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, फिर इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट आ गया, इससे क्या समझते हैं, फिर इसकी जो विशेषता क्या है, फिर इसके बाद इसके दोस्त। तो देख सकते हैं आंसर कितने अच्छे पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप आ सकता है पेपर में। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है ख, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए 5 क्वेश्चन है। संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघात्मक सरकार के लक्षण और गुण तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो इनके लाभ प्लस हानियाँ प्लस इसके लक्षण, मतलब वही होता है विशेषता। तो क्या क्या है तो वो बता रहे हैं। तो इसके लक्षण ये सब है, इसके बाद इसके जो गुण के पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके दोष के पॉइंट देख सकते हैं, फिर निष्कर्ष, फिर क्वेश्चन खत्म। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एकात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एकात्मक सरकार के लक्षण और लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसके लाभ हानि और इसके लक्षण तीनों बताना है, प्लस समझते क्या है तो वो भी बताना है। तो ये जैसे अभी बता रखा है, ये सारे देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका में संघवाद के विभिन्न पहलुओं की तुलना करें, उसमें अंतर करें। मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो आपको बताना है। तो ये कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर निष्कर्ष, फिर आपका जो यूनिट थर्ड आ रहा है, ये देखिए बहुमत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर में या तो बहुमत प्रणाली आएगा, या फास्ट द होस्ट ये आ सकता है, या निवेचन प्रणाली आ सकता है। तो ये तीनों का जो मतलब है ना सेम ही होता है, तो ये याद रखिएगा। तो इन तीनों को अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन है, इसके लाभ हानि बताने होंगे, प्लस इसके आप उससे समझते क्या वो बताने होंगे। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही है जो चुनाव प्रणाली। फिर इसके बाद जो इसकी आपके निम्नलिखित लाभ है, गुण, फिर इसके दोष, फिर निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और मिश्रित प्रतिनिधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से आपके पेपर में देखिए दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, या एक के बारे में भी ये पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों के बारे में याद करके जाना होगा पेपर में। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये इससे ऊपर वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इसके समझते क्या है, प्लस इसके गुण क्या है आपके सामने, इसके दोष क्या है, और फिर आपको मिश्रित प्रणाली के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये देख लीजिए। फिर आंसर खत्म। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक और फास्ट द पोस्ट प्रतिनिधित्व के बीच अंतर स्पष्ट करिए। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है वो आपको बताना है। तो इसके कुछ पॉइंट है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर निष्कर्ष, फिर आपका आ गया जो यूनिट 4 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, एक दलीय द्विदलीय तथा बहुदलीय व्यवस्था में विभेद को समझाए। मतलब कि देखो एक दलीय द्विदलीय और बहुदलीय जो व्यवस्था है उन तीनों में अंतर क्या है उसको बताना है। तो ये सारे पॉइंट है अंतर के, ये देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जो एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, जो बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ पर ये हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके नीचे हमने एक्सप्लेन कर रखा है, देखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्य तथा प्रकार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो इसके कार्य प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा, देखिए यहाँ पर आपको एक दलीय द्विदलीय बहुदलीय तीनों के बारे में आपको समझ में आएगा, प्लस इसके गुण तथा लाभ क्या है और हानियाँ क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी में आपको ऊपर हमने नहीं लिखा था जो अंतर में, तो ये पॉइंट आपको वहाँ पर लिखने होंगे कि इसके जो मतलब आप समझते क्या, इतना तो आपको लिखना ही होगा इस टाइप से, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके गुण के अकॉर्डिंग, फिर इसके नुकसान के अकॉर्डिंग पॉइंट, फिर ये द्विदलीय के अकॉर्डिंग आ गया। फिर उसमें आपको अंतर में ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं इतना, फिर इसके गुण, फिर इसके दोष आपको देखने को मिल जाएंगे इस व्यवस्था के। फिर बहुदलीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट आ चुके हैं, देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन खत्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर आपका यूनिट 5 आया। तो देखो यहाँ तक आप बस क्वेश्चन आपको यहाँ तक पेपर में, मतलब यहाँ तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके पेपर में जाना है। क्यों, यहाँ तक कर लिए तो आप पास हो सकते हैं। टोटल आप मान के चल सकते हैं कितना,
28 पेज अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इसको कम से कम आप देखिए, अगर अच्छे से अगर आपने अपना दिमाग लगा के अच्छे से चाहना तो इसको 2 से 3 घंटे में आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, तो आप पेपर में इजीली बना के भी लिख सकते हैं, आपको पॉइंट क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद के भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगर क्योंकि स्टूडेंट ये कहते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, हमें सारे पढ़ने हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। आप शास्त्रीय अभिजातीय सिद्धांत के बारे में क्या समझते हैं, इसे समझाइए। तो ये इसके पॉइंट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद क्या है। रॉबर्ट डोहल द्वारा किए गए बहुलवाद के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। फिर आपका यूनिट 6 है, राजनीतिक क्षेत्र की प्रकृति का विस्तार और राजनीतिक शासन की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे गाइस, फाइनली खत्म हो चुके हैं, जो कि हमने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन सारे बता दिए और इनके कुछ आंसर अपलोड है पहले से, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें बस यही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि उन वीडियो के ऊपर 3rd सेमेस्टर लिखा होगा, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपके 4th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी वो वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया गया और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू।